हड्डी टोला, एक ऐसा गांव जहां रोज अजीब और रहस्यमय घटनाएं होती थीं। रात के ठीक 8 बजे गांव में एक अजीब सी डोर बेल की आवाज गूंजती थी। जैसे ही ये आवाज सुनाई देती, लोग डर के मारे अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। जो भी दरवाजा नहीं बंद करता, अगले दिन उसकी लाश किसी पेड़ से लटकी मिलती। गाँव वालों को पहले से ही पता था कि रात के अंधेरे में कुछ और ही होता है। राय स्टार भी अपनी आदत के मुताबिक रात होते ही घर का दरवाजा बंद कर सोने चला गया। लेकिन ज्ञान भाई, जो हमेशा कुछ न कुछ भूल जाते थे, इस बार भी दरवाजा बंद करना भूल गए। उसी समय एक अजीब सी शापित आत्मा घर के अंदर दाखिल हो जाती है। देखते ही देखते ज्ञान भाई को मार देती है और अगली सुबह उनकी लाश पेड़ से लटकी मिलती है। पास में एक गुड़िया पड़ी थी जो किसी खौफनाक कहानी की गवाही दे रही थी। गाँव में फिर से वही डोर बेल की आवाज सुनाई देती है। राय स्टार घबरा कर अपने घर की ओर दौड़ता है। आधी रात को खौफनाक आवाजें गूंजने लगती हैं। राय स्टार खिड़की से बाहर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक भयानक उड़ती हुई आत्मा आसमान में मंडरा रही है और लोगों को उठाकर उन्हें जमीन पर पटक रही है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, लेकिन तभी वह आत्मा राय स्टार के घर की ओर बढ़ती है। राय स्टार जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। अगली सुबह गांव में हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं और लोग दहशत के मारे इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। रात में एक आदमी रास्ते से जा रहा था। तभी उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ी जो आग की लपटों में जल रही थी। जैसे ही वह गुड़िया के पास पहुंचा, गुड़िया अचानक अपने असली रूप में आकर उसको मार दिया और फिर एक शेर का छोटा बच्चा बनकर गांव में चला गया। गांव वाले बच्चा समझकर उसके साथ खेलने लगे। देखते ही देखते वह शेर अपना आकार बदलकर विशाल रूप में बदल जाता है। उसका खौफनाक दहाड़ सुनकर गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन शेर ने एक एक करके सबको अपनी पकड़ में लिया और उन्हें मौत की नींद सुला दिया और फिर आसमान में उड़ गया। गांव में फिर से सन्नाटा छा जाता है। हर रात वही डोर बेल की आवाज गूंजती है और गांव वाले अपने घरों में बंद हो जाते हैं। एक रात आत्मा अज्जू के घर में घुस जाती है, उसका गला काट देती है। सुबह होते ही गांव वालों को अज्जू की कटी हुई लाश मिलती है। लोग अब पूरी तरह से निराश हो चुके थे और समझने लगे थे कि अब पूरे गांव को उस आत्मा ने जकड़ लिया है। अब राय स्टार ने ठान लिया कि वह इस आत्मा को मार कर रहेगा। वह दौड़ते हुए डॉक्टर झटका के पास गया। डॉक्टर झटका ने उसे एक जादुई इंजेक्शन लगाया और अचानक राय स्टार में अद्भुत शक्तियां आ गईं। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसकी कपड़े बदल चुकी थी। अब वह उड़ने की ताकत से लैस था। वह सीधे गांव के बीचों बीच खड़ा हो गया, जहां वही डोर बेल की आवाज फिर से गूंजने लगी। आधी रात होते ही आत्मा आसमान में हवा को चीरती हुई सीधे राय स्टार के पास पहुंची। आत्मा ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन राय स्टार ने हर बार उसे नाकाम कर दिया। राय स्टार चिल्लाते हुए बोला, तूने इस गांव को बहुत सताया है, अब तेरा अंत होगा। और अंत में राय स्टार ने उस आत्मा को एक झटके में मार दिया। गांव वाले खुशी खुशी उसकी लाश को जला देते हैं, लेकिन रात का समय होते ही गांव में फिर से वही डोर बेल की आवाज सुनाई देती है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो, हड्डी टोला की आत्मा।